सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप किसी भी दिशा में करेंगे तो आपको उस गलती का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, यानी आपको उसका बुरा प्रभाव ही झेलने को मिलेगा। आप अगर उस गलत काम को यानी उस गलत निर्माण को किसी भी जगह पर बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी ही होंगी। तो चलिए पहले मैं आपको वो एक नहीं 3 गलतियां बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा आज के समय में दोहराई जा रही हैं, बार बार दोहराई जा रही हैं, बार बार मना करने के बाद भी लोग नहीं मानते हैं। तो चलिए मैं यहाँ आपको एक मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करती हूँ वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम लोग अक्सर अपने आसपास देखते हैं, अपने घर में करते हैं। और इन गलतियों का मैं बताऊं कोई उपाय भी नहीं है जब तक इनको सुधारा नहीं जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत आप हेर फेर करके इनसे हल्की फुल्की राहत पा सकते हैं, लेकिन ये बहुत आगे चलकर नासूर बन जाती हैं, बीमारियां बन जाती हैं। जैसे कि मानिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, खांसी जुकाम हो रहा है, हम लोग काढ़ा वगैरह उसको देते हैं, घर का यानी घरेलू उपचार करते हैं। कुछ दिन वो ठीक हो जाता है, लेकिन हो सकता है वो लक्षण उस बीमारी के ना हो, वो कुछ और बीमारी के लक्षण हो। तो जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ वो गलतियाँ हैं जिनको करने के बाद आगे भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियाँ घर में क्रिएट होती हैं वो इन्हीं वास्तु दोषों के कारण होती हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। देखिए, ये आप चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। आपका घर इनमें से किसी भी दिशा में, किसी भी जगह पर, किसी भी कोने में आपका घर कैसे भी हो सकता है। यहाँ मैं दिशाओं की बात नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैं परेशानी या जो गलतियाँ आपको बताने जा रही हूँ वो किसी दिशा से संबंध ही नहीं रखती है। मैं आपको वो गलती बता रही हूँ जो किसी भी दिशा में हो सकती है। तो वो कौन सी गलती है? आपके घर में बनी हुई सीढ़ियाँ गलती नहीं है। सीढ़ियों के नीचे बना हुआ टॉयलेट, सीढ़ियों के नीचे बना हुआ रसोई घर और सीढ़ियों के नीचे बना हुआ पूजा घर, यानी 3 गलतियां आज के समय में बहुत ही तेजी से दोहराई जा रही हैं। ये मान लीजिए यहाँ इस दिशाओं में अगर आपने इधर सीढ़ियाँ बना दी ईशान कोण में, और यहाँ पर इसके नीचे रसोई घर, पूजा घर या फिर टॉयलेट भी बना दिया, तो ये गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में आएगा। यही 3 गलतियां अगर आपने अग्नि में की, यही 3 गलतियां इधर की, यही 3 गलतियां इधर हुई, और यही 3 गलतियां इनमें से 16 दिशाओं में हुई, चाहे ब्रह्म स्थान में हुई, चाहे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, A to Z किसी भी दिशा में अगर 3 गलतियां हुई, ये तीनों में से एक गलती भी हुई, जैसे कि यहाँ पर सीढ़ी और सीढ़ी के नीचे रसोई घर, पहली गलती। रसोई नहीं है तो टॉयलेट होगा, टॉयलेट नहीं है तो पूजा घर होगा। 3 गलती में से कोई भी एक गलती, सेम यहाँ पर भी वही गलती दोहराई है। 3 गलतियाँ बहुत ज़्यादा घरों में पाई गई हैं, पाई जाती हैं, और आज भी ऐसे घर बनाए जा रहे हैं। तो ये अगर आपके घर में निर्माण है तो यकीन मानिए आपके घर में कितने भी उपाय, पूजा पाठ कुछ भी कर लिए जाएं, ये गलतियां सुधरेंगी नहीं, इनके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होगा, सीढ़ियों के नीचे रसोई घर होगा और सीढ़ियों के नीचे भगवान का मंदिर होगा, तो उस घर की उन्नति रोक देगा, उस घर में सुख शांति नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ती जाएंगी, दिन पर दिन परेशानियों में व्यक्ति पड़ता जाएगा। और एक चीज़ और बताऊं, धन भी व्यर्थ की चीज़ों में लगता ही रहेगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई केस लग जाए जिसमें एकदम धन नष्ट हो जाता है, या फिर कोई ऐसे अड़चन आ जाए जिसमें बेफालतू व्यर्थ आपको पैसा गंवाना पड़े। और सबसे बड़ी बात, जब पूजा घर वहाँ बन जाता है तो आप यकीन मानिए व्यक्ति को मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर वहाँ पर रसोई घर बन जाएगा तो घर में बीमारियाँ कभी नहीं जाएंगी, घर के हर मेंबर की ग्रोथ रुक जाएगी
और सबसे बड़ी बात बताऊँ, जब ये इन तीनों में से कोई भी निर्माण हो जाए और फिर घर में सीलन भी आए और ऊपर से आपने गलत दिशा में भी ये चीज़ बना दी है, पहले तो ये चीज़ें किसी भी दिशा में होंगी तब भी गलत परिणाम देंगी, और फिर भी अगर आपने इनमें से कोई भी चीज़ ईशान और अग्नि में बना दिया, तब तो इनका जो दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा तरीके से पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी आँखों से ऐसे घरों को देखा है जिन घरों में रसोई घर मतलब सीढ़ियों के नीचे था या फिर पूजा घर नीचे था। सीढ़ियों पे हम जब पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं तो उसके नीचे जब भगवान का मंदिर होता है तो भगवान के ऊपर एक तरह से उनके सिर के ऊपर पैर रखकर हम चढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष हम लोग अपने आप मजबूरी में कह लो या अनजाने में अज्ञानता में एक तरह से पैदा कर लेते हैं। इसी तरह जब यहाँ पर रसोई घर होगा तो रसोई घर में भी माँ अन्नपूर्णा और भगवान अग्निदेव का वास होता है, और उनके ऊपर भी जब हम पैर रख कर जाएंगे, आप यकीन मानिए पैर जब हम भोजन की थाली पर ही रख रहे हैं एक तरह से, अगर पैर के नीचे भोजन आ जाएगा क्या वो खाने लायक रहेगा? आप खुद सोचिए। तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसी तरह टॉयलेट को हर जगह बना देते हैं, क्योंकि घर में के अंदर टॉयलेट होना बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है जब वो घर की दीवारों से टच होता है। और आजकल फैशन है कि हर कमरे में अटैच टॉयलेट बाथरूम है, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसी तरह जैसे कि टॉयलेट का एक दोष होता है घर के किसी भी कमरे में बनाना, इसी तरह रसोई घर भी हर जगह नहीं बनाया जा सकता, पूजा घर भी हर जगह नहीं बनाया जा सकता। वास्तु में इन सब की एक निश्चित दिशा होती है। पुराने समय में भी आप देखोगे टॉयलेट को हमेशा घर की दीवार से दूर रखा जाता था। रसोई हुई या फिर हमारा पूजा घर हुआ वो घर के अंदर होता था, और टॉयलेट बाथरूम घर के बाहर होता था। तो इस मैप के द्वारा मैंने आपको थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की है कि आप जब भी अपने घर में चाहे जगह बहुत कम हो और छोटा सा घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तब भी आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, टॉयलेट को कभी भी सीढ़ियों के नीचे मत बनाइए। पूजा घर और रसोई घर भी कभी सीढ़ियों के नीचे मत बनाइए। आजकल बहुत ही धड़ल्ले से छोटे छोटे प्लॉटों में घर का निर्माण किया जा रहा है, 2-2 3-3 मंजिल, और टॉयलेट बाथरूम या फिर किचन सीढ़ियों के नीचे ही बनाए जा रहे हैं। तो भूल कर भी ऐसे घरों को मत खरीदिए, क्योंकि आप बोलेंगे कि इनका उपाय बताइए, लेकिन इनका मैं आज भी वही जवाब दूंगी जो हमेशा देती आ रही हूँ कि इनका कोई परमानेंट उपाय नहीं होता है। थोड़े दिन के लिए समस्या ठीक हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ये एकदम से, क्योंकि थोड़े दिन आप उस वास्तु दोष को रोक सकते हैं, थोड़े दिन उसको वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन वो हर समय वहाँ पर मौजूद रहेगा और धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। जब उसका जो रूप है वो बढ़ जाएगा तो वो किसी भी उपाय से रोके नहीं रुकेगा। यकीन मानिए, मैंने अपने सामने बहुत लोगों को इस गलती को करने के बाद बहुत अंजाम भुगतते हुए देखा है। इसलिए पहले तो मैं बता दूं, डरिएगा मत बिल्कुल भी। सही बात सुनना और उसको हजम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत निर्माण हो गया है, और जब आपने ये बात सुनी तो आप डरेंगे और फिर आपको अंदर ही अंदर डर लगेगा, क्योंकि डर के आगे एक तरह से हार होती है, जीत नहीं होती है। तो आप डरोगे तो फिर आप हार जाओगे। यानी आपको उस वास्तु दोष के साथ में समझौता करना है, उससे लड़ना है, उसको समझाना है। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, तब आप उसके साथ समझौता करिए। उस वास्तु दोष को हवन यज्ञ द्वारा, हविष्य द्वारा, यानी उसको, उसकी जो भूख है उसको शांत करिए। वास्तु पुरुष को धीरे धीरे नॉर्मल करने के लिए हवन किया जाता है। तो साल में ही सही 1 बार या 2 बार आप जितना हवन पूजा करेंगे, यानी हवन से आहुतियाँ देंगे। वास्तु पुरुष की बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे जितने भी वास्तु के देवता हैं वास्तु में, उनको मंत्रों द्वारा शांत किया जाता है जब हम गृह प्रवेश करते हैं। तो पहली पूजा तो घर लेते समय ज़रूर करवानी चाहिए। अगर घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा हैं, गलत निर्माण भी हो जाए, तब भी एक तरह से पहली बार वास्तु पूजन कराएं। और हर साल जब आप हवन अपने घर में एक विधि विधान से कराते हैं
तो उन वास्तु देवता के नाम की आहुतियाँ दी जाती हैं उस हवन में, तो उससे वो धीरे धीरे शांत रहते हैं। अगर उनके नाम की आहुतियाँ भी नहीं दी गई और उनका एक तरह से वास्तु भी बिगाड़ के रख दिया घर का, उनका नियम भी भंग किया, तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। तो जब विकल्प नहीं हो तब हवन के द्वारा वास्तु देवता को शांत करें, और अगर विकल्प है तो नीचे का रसोई घर, आपको सीढ़ियों के नीचे का रसोई घर चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। आप टॉयलेट का कुछ नहीं कर सकते तो टॉयलेट को वहाँ की धातु के द्वारा स्ट्रिप्स लगा लगा कर शांत करेंगे। और पूजा घर को आपको हटाना ही पड़ेगा, रसोई घर को हटाना ही पड़ेगा। इन दो चीज़ों का कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। अगर आपने इन दो चीज़ों को नहीं हटाया तो जीवन में आप कभी भी मान सम्मान और तरक्की नहीं पा सकते हैं, क्योंकि रसोई घर और पूजा घर तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ें हैं। इनके आसपास जूते चप्पल भी नहीं होने चाहिए। यहाँ तो हम सिर पे पैर रख कर निकल रहे हैं। तो मेरी बात आपको हो सकता है थोड़ी बुरी लगे, लेकिन यकीन मानिए जब ये दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देते हैं, जिनको किसी भी उपाय से ठीक नहीं किया जा सकता। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आप आगे से ऐसी भूल नहीं करेंगे, और जो भूल हुई है उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको पूरी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं अगली बार कोशिश करूँगी आपको समझाने की।